हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हमारे यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है। कोई भी सियासी गवर्नमेंट आती है तो अरबों करोड़ों रुपया लगाकर रोड्स को बेहतर करने की बात करते हैं, रोड को बेहतर करने के लिए इकदाम करते हैं। यही वजह है कि पूरे शहर लाहौर में बहुत से सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स आज मौजूद हैं। बहुत सी जगहों पर जो है वो सड़कों का स्ट्रक्चर बदला जा रहा है ताकि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बेहतरीन रहे। लेकिन इसके बावजूद ट्रैफिक की वायलेशंस, चाहे वो वन वे की हो, चाहे वो इशारा तोड़ने की हो जहाँ पर सिग्नल्स मौजूद हैं, या जो सेफ्टी मेजरमेंट्स इनका ख्याल वार्डन्स ने रखना होता है, वो डबल हेलमेट की कैंपेन हो ट्रैफिक पुलिस की या डबल सीट बेल्ट की कैंपेन हो, क्या हमारे शहर में वो लागू हो सकती है? क्या हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस केपेबल है कि इस नई शुरू होने वाली कैंपेन के ऊपर लोगों को अवेयरनेस भी दे और फिर अवेयरनेस के बाद सख्ती से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी नज़र आए? आज हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर शहरी वायलेशंस करते हैं, वो चाहे वन वे की हो, वो चाहे सीट बेल्ट की हो, वो चाहे इशारा तोड़ने की हो, वहीं पर हमारे अपने पुलिस डिपार्टमेंट के नौजवान, ट्रैफिक पुलिस के नौजवान खुद उन तमाम वायलेशंस को किस तरह से करते हुए, दंदनाते हुए गुजर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म पहना हुआ है, क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं तो हमारा चालान नहीं होगा। ये एक बड़ा अलमिया है जहाँ पर एक गरीब आदमी ये रोता है कि 2000 का चालान हो गया मेरा। 2000 का चालान बिल्कुल होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर जब उसको इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आएगा ना कि मेरा तो चालान हो गया, लेकिन वो वार्डन हेलमेट के बगैर जा रहा था, उसका चालान नहीं हुआ, वो गाड़ी वाला, सरकारी गाड़ी वाला सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, उसका तो चालान नहीं हुआ, मुझे फ़ौरन से रोक लेते हैं। ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। और वो लोग ख़ास तौर पर जो खुद इन कैंपेन्स को चला रहे होते हैं, लोगों को डीब्रीफ कर रहे होते हैं और लोगों को कानून की पासदारी सिखा रहे होते हैं, वो खुद कानून नहीं तोड़ सकते। आइए आपको ऐसी कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। और ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो डबल हेलमेट कैंपेन जो है वो आजकल चलाई जा रही है, क्या शहरियों को उसका अंदाज़ा है या नहीं है, क्या शहरी उस पर खुश हैं या नहीं है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, शहर भर में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डबल हेलमेट कैंपेन के ऊपर बड़ा जोर दिया जा रहा है और वो जोर मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा है, असल इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आ रहा। बहुत अच्छी कैंपेन है, डबल हेलमेट होना चाहिए और आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी जान के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर सामने बैठे वाले शख्स ने हेलमेट पहना हुआ है और उसके पीछे जो सवारी बैठी है उसने भी हेलमेट पहना है और खुदा खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो आप दोनों जो हैं वो बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि हम एक मशहूर चौक, ये कनाल का चौक है फिरोजपुर रोड का, जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ हर तरफ से इशारा है और ट्रैफिक रुकी हुई है और ऐसे में हम यहाँ पर अभी तक फ्रंट पर बैठे हुए मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट लाजमी नहीं करा सके। उन्होंने अभी तक हेलमेट नहीं पहना और हम दूसरी सवारी के हेलमेट की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप मेरी ये साथ वाली विंडो में देखें कि शायद वार्डन्स को भी नहीं पता कि इसके ऊपर काम करना है या नहीं करना, क्योंकि वो बैठे हुए हैं आराम से, क्योंकि ट्रैफिक चल रही है तो वो भी सस्ता रहे हैं। कहीं पर एक कोने में कोई मोबाइल पे बात कर रहा है, कहीं पर आप एक तरह से झुंझट्टा बनाकर बैठे हुए हैं कि अगर ट्रैफिक के अंदर कोई खलल आया तो हम निकल कर बाहर आ जाएंगे और उसको क्लियर करा लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर हेलमेट के ऊपर मैं काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी ऑब्जर्व कर रही थी, हेलमेट के ऊपर चालान होता हुआ मैंने नहीं देखा। डबल हेलमेट लाजमी क्यों है? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। जहाँ पर आप देखिए कि हमारे यहाँ पर हर रोज़ 24 घंटे में जो एक्सीडेंट्स की रेशो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, वहीं पर हम सीरियस इंजरीज़ को बचा सकते हैं। आपकी जान, आपकी ज़िंदगी के लिए ये डबल हेलमेट बहुत ज़रूरी है और डबल ही नहीं, ट्रिपल। अगर बच्चा आगे बैठा है तो उसके लिए भी हेलमेट लाजमी करार दिया जाएगा। आप देखिए कि लाख सवा लाख की बाइक आती है और आप ये नहीं कह सकते कि जी हेलमेट बहुत महंगा है, हम नहीं ले सकते। 1500 से 2000 में आपको आराम से हेलमेट मिल जाता है और अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी और आपकी फैमिली की जान बचेगी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरे सामने अभी आप ट्रैफिक पर नज़र डालिए ज़रा, इमरान भाई देखिएगा कि यहाँ से मोटरसाइकिल सवार गुजर रहे होंगे जिन्होंने अगर पहले जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं अगर हेलमेट पहना है तो पीछे बैठे हुए सवारों ने हेलमेट नहीं पहना होगा। ख़वातीन की रिजर्वेशन आ जाती है, जी हम हेलमेट क्यों पहने, जबकि क्या अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो तो ख़वातीन को चोट नहीं लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। बगैर हेलमेट के लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे जो वार्डन्स हैं वो सिर्फ बैठे हुए हैं, वो चालान नहीं कर रहे। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक इनके ऑर्डर्स क्या हैं, कि सिर्फ कैंपेन को अवेयरनेस की हद तक लेकर चलना है या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। अस्सलाम वालेकुम, आपको पता है आपके पीछे बैठे हुए सवारी ने भी हेलमेट पहनना है? नहीं, मुझे इस बात का कोई पता नहीं। नहीं पता? लाजमी करार दे दिया है, वरना 2000 का चालान होगा। तो बाजी इतने 2000 का छड़ के 9000 का कर दें, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ नहीं तो की है, काफ़ी नहीं, मैं ਹੁਣ कितों लियावां?
नहीं, लेकिन आपके पीछे अगर आपके घर से कोई खातून भी बैठी है ना, तो उन्होंने भी हेलमेट पहना ਅਸੀਂ ਹਾਲੜ ਜਾਣੇ ਆ नहीं सर, सेफ्टी ਕਾਦੀ खुदा ना ਸੇਫਟੀ खास्ता एक्सीडेंट हो गया, चोट तो उनको भी लग सकती है। ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਸੇਫਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਲੂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਿਆ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਚਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਗੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰਾਤੀ ਆਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ? ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ, ट्रिपलिंग ना करो तो इन्हें चलान। ठीक, सही कह रहे हैं जी, महंगाई के ऊपर वो कह रहे हैं फोकस करें, बजाय इसके कि कैंपेन चलाएं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है और ट्रैफिक वार्डन बैठा हुआ है और ज़रा कैमरा अगर फोकस करे तो सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। आपने मेक श्योर करना है कि शहरी जो है वो सीट बेल्ट पहने, लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी और ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। आप डबल सीट बेल्ट के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके अपने डिपार्टमेंट के लोग डबल सीट बेल्ट इस्तेमाल करना तो दूर की बात, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए लोग जो हैं वो सीट बेल्ट नहीं पहन रहे। जाते हैं ज़रा, ऊपर से वन वे जा रहे हैं, ऊपर से वन वे जा रहे हैं, मतलब। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ से गाड़ी इधर जा सकती है? यहाँ से गाड़ी इधर जा सकती है? जा सकती वन वे है? जा सकती वन वे है? ये वन वे तो नहीं है। सर यहाँ से इस तरफ गाड़ी कैसे जा सकती है? ये तो जाने वाली रास्ता वन है। वे तो नहीं है, नहीं है सर जाने वाला रास्ता है। ये ड्यूटी चेक करने आए, वो वन वे नहीं है ये। सर आप उसकी गाड़ी तो छोड़ ही देना। वन वे नहीं है सर, ये यहाँ से ये गाड़ी इधर जा सकती है? मैं जाती हूँ, मेरा चालान होता है। नहीं होगा। यहाँ से इधर आने की ट्रैफिक है, वहाँ से इधर आने ये वन वे नहीं है। आप की। यू-टर्न आगे से है। अगर आप आएंगे तो आपका चलान नहीं होगा। यू-टर्न वन वे आगे नहीं से, है। यू-टर्न आगे से है। मैं आप ये कह गलत रहा हूँ बात कि कर वन रहे वे हैं, नहीं है। आप फंस जाएंगे, आप मैं फंस जो कह जाएंगे, रहा आप हूँ, गलत बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं वो जो जा बात कर सकता रहा है, एक अलग बात मैं है। आपको ये कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया चलान नहीं होगा आपका। आप आज आपने कहा मैं अगर आऊँगा तो आप चलान फंस हो जाएंगे, जाएगा। मैं बता रही हूँ। मुझे एक बात बताएं, यहाँ से कोई गाड़ी इधर से यू-टर्न ले रही हो वो ठीक है? हाँ जी सर इधर से ये इधर आने की ट्रैफिक है। मैम ये मतलब? वो है इधर से, इधर रोड साइन बोर्ड लगा हुआ है, कैसे? साइन बोर्ड इधर नो टर्न का नहीं ना क्रॉस लगा, लगा हुआ है उसके। देखे जाए। क्रॉस लगा हुआ है। आए मेरे साथ में, आप आपको चेक दिखाऊं। करें। मतलब हमारे वार्डन्स का ये हाल है कि उन्हें आगे से यू-टर्न है सर, आगे से यू-टर्न है, ये यू-टर्न नहीं है, मेन रोड की ट्रैफिक आ रही है। ना 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 ना, मैं सीटीओ साहब को बुला लूंगी यहाँ पे ये क्लियर कराने के लिए। ये इधर से इधर जाने की ट्रैफिक है, यू-टर्न के लिए आगे वाला टर्न है। अब मैं आपको क्रॉस साइन दिखाती हूँ जो यू-टर्न पे लगा हुआ है। आ जाए मेरे साथ। इमरान भाई जरा इधर आए। शर्म आनी चाहिए ऐसे वार्डन्स को जो ट्रैफिक पुलिस के अंदर भर्ती हुए हैं, बेचारे मासूम शहरियों का 2-2 हज़ार का चालान करते हैं, और ये साइन ये किसके मुंह पे चपेड़ है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ से आप यू-टर्न ले सकते हैं सिर्फ अपने बेटी भाइयों को बचाने के लिए। ये यू-टर्न का निशान लगा हुआ है कि आप यहाँ से निशान नहीं ले सकते। सीट बेल्ट उन्होंने नहीं पहनी। शर्म आनी चाहिए ऐसे वार्डन्स को। और फिर मैं कहूँगी कि जो मासूम शहरियों का चालान करते हैं 2-2 हज़ार का, वो ज्यादती करते हैं कि अपने बेटी भाइयों को बचा लेते हैं और फिर झूठ बोलते हैं कि आप यहाँ से यू-टर्न ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, छोटी सी बात, ये क्या लिखा हुआ है कि यू-टर्न नहीं ले सकते? ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी यहाँ से यू-टर्न लेके गई है, वहाँ वार्डन्स खड़े हुए हैं और कह रहे हैं जी यू-टर्न ले सकते हैं, मना नहीं है, यहाँ से ये बिल्कुल यू-टर्न है। शर्म नहीं है? मतलब आपने हेलमेट ना पहना हो, आपको यहाँ रोक ले, फौरन चालान होता है। क्या बदमाशी चल रही है यहाँ पर? जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। मतलब अफसोस हुआ है मुझे, लिटरली मुझे इतना अफसोस हुआ है कि आप एक तरफ शहरियों को एजुकेट कर रहे हैं और खुद आप जहालत कर रहे हैं। जहालत ये कि मेरे पीछे मेरे बिल्कुल पीछे आपको साइन बोर्ड नजर आएगा, इधर आइए, बिल्कुल पीछे साइन बोर्ड नजर आएगा कि यू-टर्न पर क्रॉस है, तो फिर कैसे वो वार्डन कह रहा है कि आप यू-टर्न ले सकते हैं? भाई मैंने आपसे कहा था फंस जाएंगे आप, वहाँ क्रॉस लगा हुआ है यू-टर्न पे, आप यहाँ से क्रॉस नहीं ले सकते। वहाँ यू-टर्न पे क्रॉस लगा हुआ है। मैंने कहा सब कुछ ऑन कि रिकॉर्ड गाड़ी आई, कोई बात नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। आपने कहा ये यू-टर्न आप ले सकती हैं, चलान नहीं होगा, गाजी छोड़ दे उस गाड़ी को। गाजी साहब जो है ड्यूटी चेक कर रहे हैं, गुड़ी उन्हें ब्रीफिंग मैं दी है। कह रही हूँ छोड़ दे उस गाड़ी को। आपने मुझे बोला आप यहाँ से यू-टर्न लेंगी, चलान नहीं होगा। गाजी साहब ने ड्यूटी चेक की है, बात ना चेंज करें, ऑन कैमरा रिकॉर्ड है। मैं भी आपने कहा शहरी यहाँ से यू-टर्न ले सकते हैं, आपने मैंने ये कहा है कि गाड़ी और गाजी साहब ड्यूटी चेक करने आए। वीडियो दिखाऊं आपको? आपने बात कहा नहीं, दिखा लें। आपने कहा आप भी यहाँ से यू-टर्न लेंगी तो आपका चालान नहीं होगा। आपको कह दिया, क्रॉस लगा हुआ है सर, यू-टर्न पे क्रॉस लगा हुआ है। आए मेरे साथ ना, अभी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, बाद में चेक कर लेंगे। अपनी इन्फॉर्मेशन तो अपडेट मैं कह रहा हूँ कि ड्यूटी करने मतलब आप लोगों की तरफ से तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है ना कि आपको रोड सेंस ही नहीं है। एक जनरल कॉमन सी बात है कि आपको रोड सेंस ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं ये यू-टर्न मेन रोड के ऊपर?
कभी शहर में वन वे कंट्रोल नहीं हो पाता है क्योंकि अवॉर्डेंस को खुद ही नहीं पता कि कैसे कंट्रोल करना है। पता है जी, पता है। तो फिर गलत यानी क्यों, गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? मैंने ये गाजी साहब ने ड्यूटी चेक की है, ड्यूटी चेक करने मुझे नहीं पता गाजी साहब कौन है, मैं उस गाड़ी की भी बात नहीं कर रही। मैंने आपसे सिंपल सवाल किया था, यहाँ से यू टर्न ले सकते हैं आपने? पहली बात तो ये है कि मैं इंटरव्यू देने का पाबंदी नहीं हूँ। अभी हमारे ऑफिशियल से कोई परमिशन ले आए, मैं उन्हें इंटरव्यू दे दूँगा। परमिशन ले आऊंगी कि मैं चेक कर सकूं कि वार्डन्स के पास रोड सेंस है या नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने का भी ठेका इन्होंने लिया हुआ है अपनी सिर्फ बेटी भाइयों को बचाने के लिए, जिन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी, यू टर्न की खिलाफ वर्जी कर भी जा रहे हैं। प्रोटोकॉल भी लगा हुआ है, चले मान लीजिए लेट गो करें यू टर्न को, सीट बेल्ट के ऊपर क्यों नहीं रोका कि भाई सीट बेल्ट पहनो? अब यहाँ पर पीछे देखें पुलिस अफसरान है, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी के पास भी हेलमेट है, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं चालान करेगा। तो भाई फिर बदमाशी है ना कि आप अपने लोगों को बचाई रखो, वो चाहे पुलिस के हैं, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस के हैं, उनके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। सेकंड सीटर को हेलमेट पहनाना तो दूर की बात, उनके पास फ्रंट पे ही है ही नहीं सीट बेल्ट, हेलमेट ही नहीं है, बैठ गए, रुक गए कि हम जाएंगे तो शायद पकड़े जाएंगे और कैमरे में आ जाएंगे। जितनी बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पर, मुझे किसी के ऊपर भी हेलमेट लटका हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आप कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे लोगों के लिए, आम शहरियों के लिए? आप किस मुंह से उनका 2-2 हज़ार का चालान करेंगे जब आपका अपना डिपार्टमेंट ये हरकतें कर रहा होगा? सीटीओ साहब इंतहाई माजरत के साथ अपने वार्डन्स को एजुकेट कीजिए, शहरियों को और पूरे शहर में ब्रीफिंग करने से पहले, एजुकेट करने से पहले अपने वार्डन्स को सिखाइए कि रोड सेंस क्या होती है, कहाँ से वो यू टर्न ले सकते हैं और कहाँ से वो यू टर्न नहीं ले सकते। जो बोर्ड लगाए हुए ना टीपा ने रोड इंजीनियरिंग के ऊपर, जो पूरा एक फोकस किया हुआ है, उसका कोर्स कराइए इनको, ताकि हमें जाकर उनको ना बताना पड़े कि भाई ये गलत यू टर्न ले गए हैं, आपको उनको या तो रोकना चाहिए था या नहीं। और अगर प्रोटोकॉल की गाड़ी थी और किसी सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही थी, वो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी, कि यू टर्न और रोड के अगेंस्ट जाना उनका पर्पस था, सीट बेल्ट, मतलब कितने सारे सवाल इसी एक ही चीज़ में निकल आए हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है, फिर मैं उन शहरियों के साथ हूँ जो कहते हैं कि क्यों हमारा 2-2 हज़ार का चालान करें। बहरहाल ये देखें ना, उनके सामने से ही एक और बाइक वाला वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजर रहा है, किसी ने रोका नहीं, सब खड़े हैं मज़े में, अपनी अपनी गप्पों में, अपनी अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हैं, और बस ऐसे ही काम चलता रहता है। जब इनको कोई टारगेट मिल जाता है, कोई अचीवमेंट मिल जाती है, तब जो है वो ये फोकस हो जाता है कि जी हम चालान करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाए। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पुलिस ने कहा अब आपने भी हेलमेट पहनना है इन भाई के साथ। हाँ लेंगे। अच्छी बात है। जी जी होने चाहिए ये। ज़रूर ख़वातीन पहनेंगी? पहनना तो सबको चाहिए। आप समझते हैं ये अच्छी कैंपेन है? ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। आंटी से मैं पूछने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। पुलिस वाले कह रहे हैं अब जो पीछे मोटरसाइकिल के बैठेगा उसने भी हेलमेट पहनना है। अच्छा, हमें नहीं पता था। आप क्या कहना चाहेंगे, ये अच्छी कैंपेन है, नहीं है, क्या सीन? बात नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे हैं जी हम टीवी पे बात नहीं करेंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पर सिंगल हेलमेट तो हमें नज़र आ रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है, कम उम्र ड्राइवर बाइक चला रहा है। बहरहाल सिंगल हेलमेट हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन डबल सवारी के ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छी बात है, होना चाहिए। और ये अच्छी बात है, वाकई होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी जितनी फ्रंट पर बैठे हुए शख्स की ज़रूरी है, उतनी ही बैक पर बैठे हुए शख्स की भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहीं पर इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से हम यहाँ खड़े हैं, कोई घंटा डेढ़ हो गया है, एक भी मोटरसाइकिल वाला हमें ऐसा नज़र नहीं आया जिसमें बाइक में दोनों ने आगे और पीछे हेलमेट पहना हो। इसकी वजह क्या है, क्यों? कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है ये कैंपेन चल रही है, तो पता नहीं फिर ट्रैफिक पुलिस किस तरह से ब्रीफिंग कर रही है, किस तरह से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही है कि पीछे बैठे हुए शख्स ने भी हेलमेट लाजमी पहनना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम जा के उनको बता रहे हैं कि अब हेलमेट लाजमी करार दे दिया गया है पीछे बैठे हुए सवारी के लिए भी, ना सिर्फ मोटरसाइकिल के ऊपर बल्कि रिक्शा, चिंची रिक्शा और लोडर के ऊपर भी ज़रूरी करार दे दिया कि आपने हेलमेट लाजमी पहनना है। अब ये छोटी सी बच्ची पीछे बैठी हुई है, अब इसके लिए भी हेलमेट करार दिया गया। ये सर से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? बड़ी अच्छी बात है आपने हेलमेट पहना हुआ है। अब आपके पीछे जो बैठा होगा उसके लिए भी हेलमेट लाजमी है। आपने इसके ऊपर सोचा है कि क्या करना है? हाँ जी, सोचा है। हेलमेट लेना है, अच्छी बात है, होनी चाहिए ये कैंपेन। हाँ जी, होनी चाहिए। घर की खवातीन, खतरा है ना, दोनों को एक ही खतरा है। दोनों को एक ही खतरा है। बड़ी अच्छी आप समझदार वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी खवातीन जो है ना वो परेशान होंगी, लग रहा है आपको? हाँ जी, कि बहन, बीवी, अम्मी अगर दूसरा हेलमेट हो जाए वो पहनना ज़रूरी है। हाँ जी। आप पहनाएंगे अपनी घर की खवातीन को?
ज़बरदस्त, वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी बात है। आए चलते हैं, यहाँ पर अब कुछ ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, ये अंकल हैं, इनसे बात करते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का करम। सर जी हेलमेट बेटा मेरा सुबह बेटा उठा के ले गया था। हेलमेट उठा के ले गया कि उसका वो चलान ना हो, आपका चलान हो जाए? जी बेटे, मैं कहा वो कह रहा है मेरा चलान ना हो आपका हो जाए। बस वो सुबह ले गया ना। अब्बू को फंसा गया। सर डबल हेलमेट लाजमी करार दे दिया। अच्छा, आपके ख्याल में डबल हेलमेट होने चाहिए पीछे बैठी हुई सवारी के लिए भी? बेटे मेरा तो ख्याल है कि पीछे वाला का दोनों का इस तरह चोरियां डकैतियां नहीं बढ़ेंगी। कैसे? देखो जब दोनों का चेहरा ही नहीं नजर आएगा, पीछे वाला भी आगे वाला भी हेलमेट होगा तो फिर इस तरह तो मेरे तो ख्याल। अंकल आपने नया ही एंगल निकाला है। ये तो इसलिए है कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो, जहाँ आगे बैठे हुए वाले को चोट लग सकती है, पीछे वाले को भी लग सकती है। बेटे वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ। आप खुद भी हेलमेट ले लीजिएगा और दोबारा कभी किसी को पीछे बिठाएं तो उससे भी हेलमेट। ठीक है। आपने लिफ्ट दी हुई थी? हाँ जी, बड़ी पुलिस वाले लिफ्ट लेके आया। जबरदस्ती लिफ्ट लेते हैं आपने अपनी? नहीं, मैं खड़ा था, मैं निकला ही तो मुझे कहता मैंने उधर नहर की तरफ जाना है, तो मैंने कहा बैठ जाओ बेटा। ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डबल हेलमेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो एक खातून है जो हमसे बात करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। पुलिस ने डबल हेलमेट लाजमी करार दे दिया। जी जी। आप पहनेंगी हेलमेट? नहीं पियेंगे, फीमेल तो मैं नहीं पहनूंगी। क्यों? बस नहीं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। ऑकवर्ड ज़्यादा ज़रूरी है या आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है? वो ऑब्वियसली मेरी सेफ्टी हमारी ज़रूरी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर जेंट्स के लिए ये अप्लाई किया जाए तो बेस्ट है। नहीं, जेंट्स के सर पे ज़्यादा चोट लगती है, ख़वातीन पे चोट नहीं, ख़वातीन पे भी लगती है। मेरे ख्याल से अगर खुदा ना खास्ता बाइक कहीं से टर्न होते हुए टक्कर लग जाए, गिर जाए, जहाँ इनकी जान को, इस भाई की जान को खतरा है, वहाँ आपकी जान को भी खतरा है। इंडिया में आगे बैठे हुए पीछे बैठे हुए ख़वातीन हेलमेट पहनती हैं। हमारे यहाँ पर भी जो बाइक चला रही होती है खातून, उसने हेलमेट पहना होता है। फिर आप क्यों नहीं पहनते? चले अगर जबरदस्ती कह देंगे तो पहन लेंगे। 2000 का चालान होगा। हाँ, फिर तो पहनना पड़ेगा। फिर तो पहनना ही पड़ेगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि चालान होते रहे तो हम सख्ती के साथ कौम मानेगी, वरना नहीं मानेगी? क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो लातों की भूत बातों से नहीं मानते। आप मान रहे हैं कि हम वो वाली कौम है कि डंडे की ज़बान समझते हैं? ऐसा ही है। चलें, कोशिश करिएगा, ले लें हेलमेट, क्योंकि उसके बाद चालान होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है आपके? आप वाहिद मोटरसाइकिल सवार मिले हैं मुझे जिन्होंने आगे हेलमेट नहीं रखा हुआ, पिछली सवारी को हेलमेट पकड़ाया हुआ है। ये वाला भाई हेलमेट पहन लिया, आपने नहीं पहना? मैंने हेलमेट पहना हुआ था, बाइक पे ये लोकेशन निकाल रहा था, इसलिए मैंने उनको पकड़ा। पुलिस वालों ने डबल हेलमेट अब लाजमी करार दे दिया है। 8 दिन के बाद 2,000 का चालान होगा अगर पिछली सवारी ने भी हेलमेट ना पहना। नहीं, मैं आया दूर से हूँ, मुझे पता नहीं था, इसका अलावा पता नहीं था। इंशाल्लाह आगे से चाहिए दोनों सवारियों के लिए हेलमेट लाजमी होना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं बाइक मैकेनिक हूँ। बाइक मैकेनिक, तो आपको तो पता होगा खुदा ना खास्ता कितने एक्सीडेंट होते हैं, बाइकें ठीक होनी आती होंगी। हाँ जी। तो आपके ख्याल में ये अच्छा इकदाम है? नहीं, अच्छा लगता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद थे। वो भाई कह रहे हैं मैं लोकेशन देख रहा था इसलिए मैंने हेलमेट पीछे पकड़ा दिया। उस तरफ चलते हैं ज़रा, आपको दिखाते हैं कि कितनी सवारियाँ हेलमेट के बगैर हैं। ऑब्वियसली वो तो आपको 100% अभी तक का मैं फिगर दे सकती हूँ कि पिछली सवारी ने जो पीछे बैठी हुई है बाइक पे, वो खातून है, बच्चा है, मेल है, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। अब फ्रंट पे बैठे हुए भी अभी तक हेलमेट की आप 100% पासदारी नहीं करा पाए। नाज़रीन, यहाँ गौतम के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो बाइक पर आए हुए हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं उनको ऑब्वियसली ये पॉलिसी इफेक्ट करेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है? वालेकुम सलाम। मेरा नाम फ़हद है। फ़हद, बाइक चलाते हो आप? जी। और हेलमेट भी पकड़ा हुआ है, वेरी गुड, अच्छी बात है। हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है? हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। कभी 2000 का चालान हुआ है हेलमेट ना पहनने पे? चालान ही, मेरा एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो हेलमेट की वजह से मैं बहुत बचा था। ये कैंपस पे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो ये वाकई है कि हेलमेट की वजह से बहुत बचा था। अब पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने एक नई कैंपेन शुरू की है, डबल हेलमेट पहनना है। आपके पीछे भी कोई बैठा होगा, चाहे वो खातून है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो मेल है, उसने भी हेलमेट पहना है।
सही है, सेफ्टी के लिए होना चाहिए ना। होना चाहिए। आपके साथ घर में से कोई जाता है कहीं के बाजार तक ले? नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं लेके नहीं जाता उनको। ये भी अच्छा है, ना कोई पीछे बैठे ना उसको हेलमेट पहनाना पड़े। बिल्कुल। आप भी बाइक चलाते हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहनते हो? जी पहनता हूँ। कहाँ है हेलमेट? उसके हाथ में। वो उसका नहीं था? नहीं, वो आपका था। उसका अपना हेलमेट किधर गया? अच्छा, आपके पीछे अगर कोई बैठा हो उसने भी हेलमेट पहनना है, ये अच्छी बात है? नहीं, वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में एक बंदा ही मुश्किल से पहनता है। हाँ, ये आपने सही कहा। मैं भी देख रही थी, अभी हमने पूरा सर्वे किया है, अभी तो फ्रंट वालों को नहीं हम पहना सके, तो बैक सीटर को कैसे पहनाएंगे? लेकिन 2000 का चालान होगा 8 से 9 दिन के बाद, जब पिछली सवारी ने हेलमेट नहीं पहना। जी, होना चाहिए। होना तो चाहिए। घर की खवातीन पहनेंगी? असल मसला तो मुझे लग रहा है उनकी तरफ से आना है। जी, ये तो है। ये तो वो कह रहे हैं जी, ये तो है। यहाँ पर कुछ और शहरी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह बाइक चलाते हैं? जी बिल्कुल चलाते इस्तेमाल करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है सर, अच्छी बात है। पिछली सवारी अगर बैठी हो कोई, जी बिल्कुल, हो, बच्चा हो या फीमेल हो, जी बिल्कुल, उनमें में भी हेलमेट पहनना है। वो ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे बेहतरीन होती है। क्योंकि जो बंदा आगे बैठता है वो भी उतना वो उसमें होता है, परेशानी में होता है, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो हाँ खतरा होता है। बिल्कुल, हाँ जी, पीछे वाला भी। जितना आगे वाला खतरे में है उतना ही पीछे वाला खतरे में है। तो अगर ज़रूरी है तो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा बाकी जो दूसरे ममालिक हैं उनमें सबसे पहले इस्तेमाल हेलमेट और सीट बेल्ट 4 होती हैं गाड़ी में। चारों सीट बेल्ट बाकी तमाम ममालिक में यूज़ होती हैं, इधर सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर लगाता है। 2 ही पाले, ये बड़ी गाड़ी। हाँ जी, 2 भी पहने, आगे वाला भी। बिल्कुल, इसी तरह हेलमेट जो है ना वो पीछे वाले बंदे का भी उतना ही ज़रूरी है जितना आगे वाले का ज़रूरी है। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए सबको। क्या वजह है कि अभी तक मुझे एक भी मोटरसाइकिल ऐसी नज़र नहीं आई किसी भी इशारे पे जहाँ 2 लोगों ने हेलमेट पहना है? मेरी बहन, असल मसला ये है कि अभी किसी को अवेयरनेस नहीं है ना इतनी। सख्ती करने की ज़रूरत है। सख्ती भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिस्क जो है ना वो दोनों को है। हाँ। अगर एक्सीडेंट, अल्लाह ना करे, किसी का एक्सीडेंट होता है तो जितना नुकसान आगे वाले को होता है, कभी कभी पीछे वाले को ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगले वाला तो आगे देख रहा होता है, सामने देख रहा होता है, क्योंकि उसका फोकस होता है। जो पीछे बैठा होता है उसका फोकस नहीं होता। कैंपेन को आम करना चाहिए ताकि बिल्कुल होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन हो। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वरना हाल ये होगा, जरा कैमरा घुमाएं, वो बाइक वाले को दिखाएं जरा, हेलमेट पीछे बांधा हुआ है उसने सिर्फ 2000 से बचने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने बाजुओं को हेलमेट पहनाया होता है या हमने मोटरसाइकिल की टंकियों को हेलमेट पहनाया होता है? जी बिल्कुल ऐसे 2000 से बचने के लिए। बहुत शुक्रिया। 2000 से बचने के अलावा ये बहाना होता है कि जी मेरे सर में दर्द होती है या मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, इस वजह से मैंने बाजू में पहना है। चलान तो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। नाज़रीन, मेरे पीछे ये पुलिस एहलकार है और मैं उनसे बात नहीं करना चाह रही। उसका हेलमेट साइड पे लटका हुआ है, सर पे नहीं पहना हुआ और आराम से निकल गया। मतलब हम पुलिस वालों को ही इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने हेलमेट पहनना है, तो बाकी आम शहरी को हम क्या ही करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर जी, हेलमेट पुलिस वाले हैं आप लोग ही हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आम शहरी कैसे फॉलो? हेलमेट नहीं पहना? मैं इधर से निकला हूँ, इधर साथ ही बाइक। सारे यही कहते हैं। अब आपको कोई वार्डन भी नहीं रोकेगा? भाग गए जी, भाग गए। हेलमेट नहीं पहना हुआ था, पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, सिविल जैकेट पहनी हुई थी और ये सूरत हाल है। आप देखें कि हम एक आम शहरी को कैसे रोकेंगे जब अपने ही पेटी भाई, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो किसी भी उससे ताल्लुक़ रखते हैं, जब खुद ही सरकार ही इन तमाम कवानीन को के ऊपर अमल दरामद नहीं करेगी तो बाकी कैसे करेंगे? ये ज़रा गाड़ी दिखाएं। ये बड़ी गाड़ी है, सुथरा पंजाब की गाड़ी है और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, सरकारी मुलाजिम है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त लॉट, बड़ा साफ रखा हुआ है आप लोगों ने, सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। सीट बेल्ट ये हम बार तो उतरते हैं, इसकी वीडियो बना बार उतरो या एक दफा अभी इधर से निकले हैं ना। आपका तो चलान नहीं होगा, बेचारे लोगों का होता है। आपने कह रहा हूँ अभी इधर से ये ना शादमान से उठाई है, सरकारी मुलाजिमीन की ज्यादा जिम्मेदारी होती है ना सीट बेल्ट पहनना। सीट बेल्ट है ना? हाँ जी है। पहने जरा, पहन के दिखा। तो जी हमारी रिक्वेस्ट पे पहन रहे हैं, रोकना इनको किसी ने नहीं था, क्योंकि हम कानून सारे जो है ना, जुर्माने सारे आम शहरी के लिए होते हैं। इन भाई ने हेलमेट नहीं पहना हुआ ना, अगर अभी वार्डन रोक लेंगे तो 2000 का चालान कर देंगे। वो पुलिस वाला दंदनाता गया यहाँ से हेलमेट के बगैर, उसका किसी ने चालान नहीं किया, उसको किसी ने नहीं रोका। अब आपके अपने सरकारी इदारे, आपके अपने सरकारी
मुलाजिमीन जब इन कवानीन की पासदारी नहीं करते और गवर्नमेंट खुद ही मेक श्योर नहीं कर पा रही है कि वो अपने डिपार्टमेंट के तमाम लोगों को इन कवानीन की पासदारी के लिए पाबंद कर दे, तो फिर आप बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर बाकी लोग तो सही में रोएंगे कि जी हमारा क्यों चालान हो रहा है। जब ये फ़र्क आपको सड़कों पर नज़र आएगा कि पुलिस हो, सरकारी मुलाजिम हो, वार्डन हो, वो हेलमेट ना पहने तो आप उनको जाने देंगे, उनको कोई पकड़ेगा भी नहीं और वो दंदनाते फिरेंगे। यहाँ पर एक और पुलिस वाले ये भाई हैं। सर एक मिनट रुकें ना। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो फुटेजेस हमें नज़र आई है ना, वो उन लोगों की हैं जिन्होंने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना है। लाहौर पुलिस के जवान अपने आप को समझते हैं कि कानून से बालातर हैं। कोई एक पुलिस वाला मुझे आज नज़र नहीं आया जिसने हेलमेट पहना हुआ। क्यों? ये फ़र्क क्यों है? एक आम शहरी और पुलिस वाले में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर ये फ़र्क हमें सड़कों पर नज़र क्यों आता है? सर जी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई आपने, क्यों? ड्राइवर ने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई? शीशा थोड़ा सा नीचे करिएगा। एक छोटा सा सवाल है सर, इसमें घबराने वाली क्या बात है? एक शहरी ने सीट बेल्ट ना लगाई हो, वार्डन रोक के चालान करता है। लगानी चाहिए ना, लगानी चाहिए सीट, लगानी चाहिए ना। आपके अपने ड्राइवर जो ड्राइव कर रहे हैं अभी इधर भी आया ना, अभी लगा लेते हैं बात। सर जिधर भी जाना है सीट बेल्ट तो लाजमी है ना, लगानी चाहिए। ज्यादातर हमें आज पूरे 2 घंटे में ना पुलिस वाले मिले हैं हेलमेट के बगैर और सीट बेल्ट के। लगा लेनी चाहिए। कानून से बालातर तो पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है ना। हाँ तो अभी इधर से निकले ना, अभी मेन पे जाते। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। अभी इधर से निकले मेन पे। सर इधर से निकले या उधर से निकले, सड़क पर आ गए तो सीट बेल्ट लगा लें भाई, लगा लें प्लीज, लगाएं, अभी लगाएं प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट पे लगा लें जी, हमारी रिक्वेस्ट पे। आज हमने ठेका उठा लिया है सिर्फ ये दिखाने का कि पुलिस वाले कानून से बालातर नहीं हैं। एक आम शहरी ने अगर हेलमेट नहीं पहना उसका 2000 का चालान, तो फिर पुलिस वाला कैसे हेलमेट के बगैर सड़कों पर दंदनाता फिरेगा? एक आम गाड़ी वाले ने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी और आप उसका चालान करते हैं, तो फिर सरकारी गाड़ियों को ये इस्तिस्ना हासिल क्यों है कि वो सीट बेल्ट के बगैर वो फ़ोन पर बात करते हुए यहाँ से निकल जाएं और कानून क्या है उनको पता ही नहीं। और फिर जब मीडिया आ जाए तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि बात क्या करनी है या भागने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चक्कर है ना, इसको रिवाइज करना पड़ेगा। आई होप कि जितने भी ओहदेदार हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, वो ट्रैफिक पुलिस के हैं या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के हैं, इंश्योर करें कि जितनी भी कैंपेन चलेंगी, जितने भी कवानीन होंगे, पहले सरकार और सरकारी डिपार्टमेंट्स उन पर अमल दरामद करेंगे, फिर आम शहरियों से एक्सपेक्ट करेंगे। ये वार्डन ये देखें ज़रा, डीएसपी साहब हैं और इन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। अस्सलामुअलैकुम सर। सर 1 मिनट लिख दीजिएगा। क्या हाल है सर आपके? क्या कर राउंड कर रहे हैं? मुझे पता है कि आज जरा सिक्योरिटी टाइट हुई है। आपके ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी। ये भी खड़ा था, भी पहन लेता है। नहीं सर ऐसे नहीं ना, दूसरी दफा ये गाड़ी गुजरी है। नहीं खड़ी थी रही। हर पुलिस वाला, हर ट्रैफिक वाला क्यों समझता है कि हम कानून से बालातर हैं? नहीं कोई बालातर नहीं है। ये पहन तो मैं ही पहनता हूँ, मैं भी अभी बैठा हूँ। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है ना, चालान होता है, आपको कोई नहीं रोकेगा क्योंकि सरकार की गाड़ी है। एक आम शहरी को रोक के आप चालान कर गाड़ी रुकी थी, अभी खड़ी थी, इतनी खड़ी थी, चले अभी। तीसरी दफा ये गाड़ी गुजरी है और मेरे पास फुटेज है, इन भाई ने सीट बेल्ट नहीं पहनी। अभी एक डीएसपी साहब गुजरे, उनकी गाड़ी में भी यही हाल था। क्यों? आपका पुलिस वाला यहाँ से गुजरता है, हेलमेट नहीं पहना होता, आप कुछ नहीं कहते। इन्होंने नहीं पहना होगा 2000 का चालान, क्यों? लगा लिया भाई ने, लगा लिया सीट बेल्ट। थैंक यू वेरी मच। पैसेंजर सीट भी जरूरी है, लगा रहे हैं। आप भी लगा लीजिए। अजीब बात नहीं लगती? हमने इसको डीब्रीफ करना है शहरियों को और हम खुद ही फॉलो नहीं कर रहे। डीएसपी अकील साहब हैं जी ये, और ये गाड़ी खुद ही पकड़ी गई है। ये वो गाड़ी है जिसने वन वे की खिलाफवर्जी भी की थी, सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई थी। अभी हमने इन दोनों को सीट बेल्टें पहना दी हैं और वो भाई मुस्कुराते हुए जा रहे हैं कि मैडम सही कह रही थी आप, पहले इनको पकड़ें फिर आम शहरियों की बारी आती है। बहरहाल जी ऐसी एग्जाम्पल्स आपको भी नजर आए तो ज़रूर उसको रिपोर्ट कीजिए। जहाँ पर आप कानून से ऊपर नहीं हैं, वहीं पर शहरियों को भी हक है कि वो आपसे सवाल कर सकें। एक छोटी सी इसी के साथ गुजारिश आपसे ये करना चाहूँगी कि ये तो एक साइड नोट हो गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ही कानून की पासदारी नहीं कर रहे, लेकिन वहीं पर आप अगर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, आप अगर गाड़ी पर जा रहे हैं, तो खुदारा सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, क्योंकि वो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।